मैंने कहा पुलिस को फ़ोन करो यार, ये मार देगा, कत्ल कर देगा। यहाँ पे ये एक टीचर जो है दूसरे टीचर को कत्ल करने की कोशिश करे, ये कहाँ के इंसाफ। वो तो झगड़े करते रहता है हर टीचर के साथ। वहाँ के टीचरों ने इस बार रेजुलेशन इसलिए बनाया कि सभी टीचरों को उसने तंग करके रखा। जितने भी जेडीओ साहब हमारे ऑफिस में अभी तक आए हैं, उन सबों ने जो है उन सबों के पास इसका एफिडेविट लिख के है कि मुझे गलती होगी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24x7 और मैं हूं सजात चौपान। जी हां, इस समय हमारे साथ एक उस्ताद मौजूद हैं। आप जानते हैं कि रामबन के एक मिडिल स्कूल से एक खबर निकलकर सामने आती है, जहां कि आपको ये बता दें कि दो टीचरों में आपस में जो है लड़ाई की वजह से एक टीचर जो है वो शदीद तौर पर ज़ख्मी होता है और इन्हें जो है वो GMC जम्मू जो है वो रेफ़र किया जाता है। आखिर पूरा माजरा क्या कुछ है, ऐसे में जिस स्कूल में इन दोनों टीचरों की लड़ाई हुई है, बच्चों पर किस तरीके का असर पड़ेगा, आप ही इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? नाज़मुद्दीन ज़ुहद। अच्छा, किस स्कूल में आप पढ़ा? हाई स्कूल तुंगाली। अच्छा, तो जो आपके और दूसरे उस्ताद के बीच लड़ाई हुई, आखिर पूरा माजरा क्या कुछ है? सर, कल असेंबली के बाद वहाँ पे हमारे फरीद साहब जो इंचार्ज हैं, उसने एक मीटिंग का इनकाद रखा वहाँ पे। तो दूसरे हमारे जो फारूक साहब है उसको भी बुलाया। तो मीटिंग के दौरान ही उसने जो है कुछ बदतमीज़ी की फरीद साहब के साथ और मेरे साथ भी कुछ लड़ाई करने लगा। तो वहाँ पे जो है उस दौर में हमारे फरीद साहब कहने लगे कि ये अक्सर जो है हमारे साथ बदतमीज़ी करते रहते हैं। तो ऑर्डर बुक पे दूसरे रो में वो कहने लगे, आओ हम ऑर्डर बुक पे लिखते हैं, एक रेजुलेशन लिखते हैं अपने हेड क्लस्टर प्रिंसिपल साहब को, ताकि इसको जो है यहाँ से निकाला जाए। इसने जो है हर वक्त हमें जो है वहाँ पे लड़ाई करता रहता है हमारे साथ और फितनो फसाद करता रहता है, इसलिए हमें ऐसा टीचर नहीं चाहिए, यहाँ से इसको दूर भगाएंगे। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था कुर्सी पे, तो कुछ आपस में पहले तू हुई वहाँ पे इस ऑफिस में। तो वहाँ पे जो है बाकी टीचरों ने जो है वहाँ पे लड़ाई को ख़त्म कराया। मैं बैठा उस दूसरे ऑफिस में, वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट बैठते हैं। तो वहाँ पे मैं चुप करके बैठा हुआ था। तो हमारे फरीद साहब अगले चेयर पे जो है वहाँ पे ऑर्डर बुक पे वो ऑर्डर लिख रहे थे। तो तब से वो जो है वहाँ पे बाहर मुझे बोल रहा था, धमकियाँ दे रहा है, आप बाहर निकलो, आप बाहर निकलो, मैं तुझे मारूँगा। सारे बच्चे वहाँ पर देख रहे थे, 200 बच्चे हमारे पास हैं वहाँ पर, सारे देख रहे थे। हमने कहा कि मैं बाहर क्यों निकलूं, वो धमकियां दे रहा है, गालियां दे रहा है, मादर चोद, बहन चोद, बाहर निकल, तुझे मैं पूछूंगा, तुझे मैं कत्ल कर दूंगा, मारूंगा। मैं बाहर नहीं निकला। तो फरीद साहब ने कहा आप चुप करके बैठो, मैं प्रिंसिपल साहब को फ़ोन करूंगा। मैंने कहा पुलिस को फ़ोन करो यार, ये मार देगा, कत्ल कर देगा यहाँ पे ये। तो मैं चुप करके बैठा था, लेकिन अचानक वो जो है बाहर से आया। तो पता नहीं वहाँ से क्या हथियार था उसके साथ या क्या था, मेरे सर में मारा। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं, मैं बेहोशी की हालत में, मेरे उस्ताद साहिबान ने मुझे वहाँ से उठाया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल गूल में जो है रेफ़र कराया। वहाँ पे पट्टी शट्टी की, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद मुझे होश आया। तो क्या रेफ़र किया गूल से? फिर गूल से भी कुछ टाँके लगे वहाँ पे, स्टिच लगी वहाँ पे। उसके बाद जो है 3-4 बजे के बाद मुझे रेफ़र किया जम्मू GMC में। वहाँ पे कहने लगे आपको CT स्कैन करना ज़रूरी है, यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है, इसलिए आप जम्मू जाओ। मैं फिर जम्मू में मैंने इलाज करवाया। तो क्या कुछ FIR लग गया? हाँ, FIR तो बोल रहे हैं कि FIR लग गया है, तो लेकिन हमें पता नहीं, अभी वो गिरफ़्तार होने चाहिए। ऐसे में जब ऐसी लड़ाइयाँ एक टीचर करता है, फिर वो बच्चों पर कितना असर पड़ता है? सर, बहुत बुरा असर पड़ता है। वो जब से वहाँ पे आया, 8 साल से वहाँ पे आया, मुझे 20 साल हो गए उस स्कूल में। एक स्कूल में 20 साल रहना कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ के लोगों से आप पूछिए, बच्चों से पूछिए, वहाँ के सरपंचों से पूछिए, यानी कि हेड क्लस्टर जेडीओ से पूछे कि वहाँ पे अगर मेरा रिकॉर्ड कितना अच्छा है, वहाँ पे लोगों के साथ अच्छा सूख है, बच्चों के साथ अच्छा किया है। तो लेकिन जब से वो आया तो वो कुछ नशा वशा भी करता है। हम जो है नशा मुक्त रैली चलाते रहते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि सिगरेट नहीं पियो, सिगरेट नहीं पियो, लेकिन वही उस्ताद जो है ऑफिस में बैठकर अगर नशा करे तो फिर कितना बुरा असर होगा। तो ऐसे ही उस्ताद कुछ लोग हैं हमारे जो खुद पीते हैं और दूसरों को ये सबक देते हैं कि आप नहीं पियो। तो वो ऐसा नहीं हो सकता, पहले खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, फिर हमारे बच्चे भी उसी को देख के जो है सीखते हैं।
तो आप क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उसने 4-5 बार अभी तक मुझे अटेम्प्ट किया लड़ाई करने की, लेकिन वहाँ के स्टाफ मेंबर जो है उसको अक्सर और बेशतर जो है वहाँ पे लड़ाई से जो है उसको पकड़ लेते थे। अटैक करने की उसने बहुत कोशिश की, हमने कभी नहीं किया। वरना अक्सर ऐसे अगर देखा जाए तो ताकत के हिसाब से वो मुझसे ताकतवर नहीं होगा, लेकिन हम लड़ाई पे जो है उस पर ज़ोर नहीं करते हैं। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम शरीफ लोग हैं, हम टीचर हैं। मैंने जो है यहाँ पे जम्मू में भी कॉन्वेंट स्कूल में 5 साल जो है ये उस्ताद का जो है फ़राइज़ अंजाम दिए। उसके बाद 20 साल मुझे एक ही स्कूल में हो गए। आप ZDO ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में हेड क्लस्टर में भी वहाँ पे मेरे बारे में पूछ सकते हो कि ये उस्ताद कैसा है। अगर हम शरीफ जैसे इंसानों को जो है ऐसे लोग जो है कत्ल करने की कोशिश करें, अगर कुछ हिसाब किताब होता स्कूल में, अगर कुछ बातें होती, हमारे अफसर को वो पूछ सकता है। चलो प्रिंसिपल साहब नहीं, CO साहब से, डायरेक्टर साहब से, बाकियों से पूछ सकते हैं कि हमारे ये ऐसे नहीं देता, वैसे नहीं देता, पैसे होंगे, पैसों से मिलेगा। हम 80,000 तनख्वाह लेते हैं, लेकिन एक टीचर जो है दूसरे टीचर को कत्ल करने की कोशिश करे, ये कहाँ के इंसाफ है? तो पहले, इससे पहले भी झगड़ा हुआ, कोई आपसी रंजिश पहले से चल रही है, क्या है? हाँ, वो तो झगड़े करते रहता है हर टीचर के साथ वो झगड़े करते रहते हैं। वहाँ के टीचरों ने इस बार रेजुलेशन इसलिए बनाया कि सभी टीचरों को उसने तंग करके रखा है। मैडमें भी हैं वहाँ पे, उनको भी, सभी टीचर्स को उसने तंग करके रखा है, सारे लोगों को। वो 3 साल वहाँ पे जो है मिड डे मील चलाता था। आप देखिए कि वहाँ की वीडियो भी बनी थी वहाँ पे, लोगों से आप पूछ सकते हो, वहाँ पे जाके जानकारी आप ले सकते हो वहाँ के लोगों से कि वहाँ पे 3 साल के बाद जो है उससे मिड डे मील जो है ज़बरदस्ती छुड़ाया गया। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे वो जो है उसको वो आमदनी वो 8-8, 10-10 गुत्थे बेच डालता था और बाकी 2 या 3 दिन बनाते थे, टोटली 2 या 3 दिन बनाते थे। और सुबह स्कूल में असेंबली से पहले वहाँ पे पहली लड़ाई होती थी, नहीं जी कुक नहीं आया, आज कुक नहीं आया, बस कुक नहीं आया, ऐसे ही बोल रहे थे। बच्चों को चुप करा के बोल रहे थे नहीं जी मिड डे मील आज नहीं बनेगा, यही करते थे। हालांकि एक बार हमने देखा वहाँ पे चावल की जगह गंदम भी लाया गया था। ये हाल है हमारे स्कूल का। तो कहीं ना कहीं उसकी गुंडागर्दी पिछले कई सालों से जारी है, तो इस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ उठाने वालों को दबाया ही जाता है, कुछ असर रसूख उसका भी होगा जिसकी वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हालांकि आज ही क्लस्टर हमारे हेड फारूक अहमद वानी साहब ने भी कहा, इंटरव्यू में कहा कि 3-4 बार उसकी नोटिस में भी अभी आया है कि 3-4 बार इसने मिसबिहेव या ऐसी कोशिश की है, हमारे हेड क्लस्टर ने कहा। लेकिन अगर आप जो है जांच करेंगे, जितने भी ZDO साहब हमारे ऑफिस में अभी तक आए हैं, उन सबों ने जो है उन सबों के पास इसका एफिडेविट लिख के है कि मुझे गलती होगी। उन सबों जूनियर असिस्टेंट के पास आप देखिए कि इसने लिख के दिया है कि मुझे गलती होगी, मुझे ये हो गया, वो हो गया, इसका एफिडेविट वहाँ पे होगा, सब ZDO साहब के पास। ये हमारे साथ बात कर रहे थे वही टीचर। और फिलहाल आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं बात की जाए स्कूलों में, एक तरफ यही टीचर जो है वो बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो संवारते हैं, ताहम अगर यही टीचर्स आपस में झगड़ पड़े तो उन बच्चों पर किस तरीके का असर जो है वो देखने को मिलेगा, वो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल इनका ये कहना है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके के मामलात निकल कर सामने ना आ सके। फिलहाल आप देखने वाली ये ज़रूर बात होगी कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन किस तरीके की कार्रवाई करता है और एजुकेशन डिपार्टमेंट किस तरीके की कार्रवाई करता है, वो देखने वाली ज़रूर बात होगी। हम टीचर से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उसका व्यू भी आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। आप देख रहे थे यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 सजाद चौपान के साथ।